अनामिका बड़े चाव से कुछ खा रही है और उसकी माँ उसे लाड लड़ाते हुए कहती है, स्वाद है ना, अच्छा लग रहा है तो और खा ले बेटा। तभी घर की बहू प्रिया झाड़ू लगाते हुए वहाँ आती है और टोकती है कि उसने अभी अभी फर्श साफ किया है, लेकिन सास तुरंत उसे चुप कराते हुए कहती है, मेरी बेटी अपने घर आई है, वो जैसे चाहे वैसे आराम से रहेगी। अनामिका अपनी भाभी पर धौंस जमाते हुए कहती है, अरे प्रिया भाभी, जरा रसोई में जाकर देखिए ना, माँ ने जो पसलियों का सूप बनाया है वो तैयार हुआ या नहीं, मुझे जोरों की भूख लगी है। सास भी अपनी बेटी का साथ देती है और प्रिया को तुरंत काम पर लगा देती है। प्रिया के जाते ही सास फुसफुसाती है, कहते हैं भाभी माँ के बराबर होती है, पर तुम्हारी ये बाहरी शहर की भाभी तो बस मीन मेख निकालना जानती है। दूसरी तरफ प्रिया अपने मायके फोन करती है। उसके माता पिता ने उसकी पसंद के सारे पकवान बनाए हैं और उसे घर बुला रहे हैं। प्रिया भारी मन से कहती है कि वो इस साल नहीं आ पाएगी क्योंकि दूरी बहुत है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, पर घर वालों ने उसे परेशान न करने के लिए छिपाया था। उसका मन और भी उदास हो जाता है। दोपहर के खाने का वक्त होता है। प्रिया ने सबके लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। जब वो आखिरी डिश मेज पर रखती है तो सास चिल्ला उठती है, इतना तीखा खाना कौन खाएगा। प्रिया धीरे से सफाई देती है, माँ जी आज बाजार में ये सब्जी सस्ती थी और मेरा बहुत मन था कि काफी समय बाद अपनी पसंद का कुछ घर जैसा बनाकर खाऊं। लेकिन सास और अनामिका उस पर टूट पड़ती है। सास कहती है, तुम अब इस घर की बहू हो, इतनी स्वार्थी मत बनो। क्या तुमने बाकी घर वालों की पसंद के बारे में नहीं सोचा। अनामिका भी तंज कसते हुए कहती है, भाभी क्या आप ये किसी और दिन नहीं खा सकती थी। त्योहार के दिन ऐसा करना जरूरी है क्या, बस एक डिश के लिए इतना बवाल। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिम्मत जुटाकर कहती है, मैंने सबके लिए इतने सारे पकवान बनाए, क्या मैं अपनी पसंद की सिर्फ एक चीज भी नहीं बना सकती। सास गुस्से में आपा खो बैठती है और कहती है, मैंने तो पहले ही बेटे से कहा था कि बाहर की लड़की से शादी मत करो, न इनका खाना मेल खाता है न बातें। इतने दिन यहाँ रहने के बाद भी नखरे नहीं गए। अगर हमारा खाना पसंद नहीं है तो अभी इस घर से चली जाओ। अपमान से भरी प्रिया चुपचाप घर छोड़कर जाने का विचार करती है, लेकिन रुक जाती है क्योंकि आज उसका पति घर आने वाला है। तभी अनामिका घबराकर अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हम सच में भाभी को मनाने नहीं जाएंगे। अगर भैया घर वापस आ गए और उन्हें ये सब पता चला तो क्या होगा।